और हम कल के अपडेट्स में से सबसे पहले स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पर चर्चा करेंगे और फिर कॉलिंस रणनीतिक योजना पर बात करेंगे और उसके बाद वह उन नए उत्पादों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें सीईओ ने कल हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सभी इसमें भाग लें, अपनी टिप्पणियां साझा करें, हमें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने इससे क्या सीखा और कॉलिंस और मैं यहाँ जो कह रहे हैं उससे आपको क्या मिल रहा है। मैं अपने फोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी टिप्पणियां स्क्रीन पर नहीं डाल पाया तो कृपया मुझे दोष न दें। फोन से कर पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे खुशी है कि हम फिर भी कुछ कर पा रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओह कंफर्ट, मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। वाकई बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं, कल की वेबिनार के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं चांद के ऊपर हूँ। सच कहूँ तो मैं सो नहीं पाया। मैंने अब तक नींद नहीं ली है, ऐसा कह लें। क्योंकि मेरा पूरा दिमाग बस इसी में उलझा है। सोच रहा हूं, आप जानते हैं, इस जबरदस्त उपलब्धि और बोझ के बारे में। कभी कभी ये कहते हैं, ओह वाह, ये तो कुछ बहुत बड़ा है। तो मैं बस ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। सही है, हाँ मुझे पता है। तो आप जानते हैं, जब आप कहते हैं कि आप सो नहीं पाए और ऐसी बातें, क्योंकि मैं भी, आप जानते हैं, कल जैसे आप कल चल रहे थे, आप बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। मुझे आपको ऑलिवर और बॉब को कॉल पर लाना पड़ा क्योंकि मैं बस अपनी बेचैनी को शांत करना चाहता था। लेकिन उसी समय कुछ लोग तो इसे बिल्कुल देख ही नहीं पाते, लेकिन फिर हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे पास यहाँ करने और कहने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और वही सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बातें किसी भी क्रम में आ सकती हैं। तो आपकी क्या राय है? आप क्या बस एक चुनिए कल की प्रस्तुति में से कोई भी बात जो आपको प्रभावित कर गई हो हमारे सीईओ ऐश मुफारेह द्वारा, और वहीं से शुरू करते हैं। कॉलिंस। कंफर्ट, आपका बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं, कल के वेबिनार में मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जो कभी हार नहीं मानता और जो कभी भी हार नहीं मानेगा। हाँ। अपनी मिशन और सपने पर। उन्होंने कहा, या तो मैं इसे करूंगा या मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से दृढ़ है। हाँ। इसे पाने के लिए, पर इसे पूरा करने के लिए। एक ऐसा इंसान जो कभी भी अपने मिशन और विजन से हार नहीं मानेगा। वह अपने सपने को हासिल करने के लिए कल्पना से भी आगे जा सकते हैं। आप जानते हैं, उनका सपना हमारा सपना है। कल कंफर्ट मैंने वेबिनार देखा। कल का वेबिनार रणनीतिक रूप से पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित था। पहले कभी नहीं था। यह अब तक का सबसे बेहतरीन वेबिनार था। ठीक है। आप जानते हैं, उसकी संरचना, जैसे आप किसी कंपनी में व्यापार को महसूस करते हैं, उस व्यापारिक प्रकृति की तरह यह सब व्यापार के बारे में था। संक्षिप्त और सटीक, सीधे मुद्दे पर। ना 6 घंटे, ना 4 घंटे, सिर्फ 3 घंटे। ये सिर्फ 1.5 घंटे का था। मुझे ऐसा लगा जैसे एक आदमी था जो, और आप जानते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि वह एक छोटा सा देवता है, लेकिन मैंने उस आदमी की इंसानी फितरत देखी जिसका नाम था आशुपरा। जब वह खड़ा हुआ और कहा, आप जानते हैं, उसने हर उस चीज की जिम्मेदारी ली जो भी हुआ था। हाँ। समझे? और उसने हमें धन्यवाद दिया कि हम वहां रुके, उसके साथ रहे। उसने कहा, मैंने सीखा है। आप जानते हैं, उसने कहा, मेरे नेतृत्व में जो कुछ भी हुआ है, वह जो कुछ भी मेरे नेतृत्व में हुआ है, आप जानते हैं, उसने कहा कि वह इसे शर्म के रूप में नहीं लेगा। हाँ। वह इसे शर्म के साथ नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ लेगा। समझे? हाँ। आप जानते हैं, विनम्रता के साथ उसने सीखा है, उसने खुद को ढाला है और वह पूरी तरह से समर्पित है कि वह परिणाम देगा। तो यह उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, उसने स्वीकार किया, लेकिन वह यह नहीं कहेगा, मुझे जो हुआ उसके लिए शर्म आ रही है। नहीं हूं। हाँ। उसने स्वीकार किया, लेकिन विनम्रता के साथ। उसने कहा, सारी गलती स्वीकार करता हूं, मैं सारी गलती अपने ऊपर ले सकता हूं, लेकिन मैं खुद पर शर्मिंदा नहीं होऊंगा। यही वह कहना चाहता है, मैं खुद पर शर्मिंदा नहीं होऊंगा, लेकिन मैं इसे विनम्रता के साथ स्वीकार करूंगा। हाँ। और मैं हाँ। हुआ है उससे सीखूंगा और खुद को ढालूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने दर्द और किसी बड़ी चीज का बोझ महसूस किया। आप देखते हैं कुछ। बिल्कुल सही। तुम जानते हो कॉलिंस, तुम बात कर रहे हो और मैं खुद को संभाल पा रहा हूं क्योंकि कभी कभी जब वह बहुत अच्छा हो जाता है तो वह भावुक कर देता है। उसकी प्रोफेशनलिज्म सर्वोच्च स्तर की थी। मुझे लगता है कि अब तक हमारे पास जो भी रहा है ये सबसे बेहतरीन था। मैं ऐसा नहीं कह रहा, हम किसी भी तरह से अपने सभी कामों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐश एक पारिवारिक सोच वाले इंसान है। वह सबके लिए माहौल को सहज बनाने वाले हैं। लेकिन कल दोस्तों, हम देख सकते थे कि ऐश को प्यार जताने का कोई समय नहीं था। जैसे ऐश मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐश मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, उसके लिए कोई समय नहीं था। वह समय नहीं था, वो व्यवसाय था, है ना?
कल का दिन व्यवसाय के लिए था और शुरू से अंत तक सब कुछ सिर्फ व्यवसाय ही था। सिर्फ 2 घंटे से भी कम समय में इतना कुछ कवर किया गया और ये ऐसा था, वाह, समझ रहे हो। मुझे यकीन है कि इसी वजह से लोग बहुत कुछ समझ पाए, क्योंकि मेरी याददाश्त अभी भी बहुत ताजा है। तुम जानते हो कि सबने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सका क्योंकि लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन क्योंकि हम व्यवसाय पर केंद्रित थे, लोग जीन और रेड फंड की बातें समझ पाए। उन्होंने एक शानदार पुनरावलोकन किया कि अगर हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलता तब भी सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता। तो जब वह बात आई तो मैंने खुद में जो एक चीज पकड़ी, खैर आपने अभी अभी इस पर बात की थी, वह यह थी कि आप जानते हैं, उन्होंने कहा, मैं उन सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूं जो हमने की हैं और ऐसी बातें। मैंने सोचा, ओ माय गॉड, मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है वह सब उसकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं ऐसी बातें। ऐश असल में एक मोमबत्ती है। ऐश बस एक ऐसी मोमबत्ती है जो जलती है, दर्द सहती है और जलती है ताकि लोग रोशनी पा सकें। यही हो रहा है। तुम जानते हो कॉलिंस, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं। वह खुद को एक मोमबत्ती की तरह पेश करता है, जैसे कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं जलूंगा तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी। ये दर्द देता है, ये चुभता है कि हाँ मैं जल रहा हूँ, लेकिन फिर अगर आप तो फिर आपके पास जीवन नहीं है और इसलिए वह इन सब चीजों से गुजरता है। वह उन चीजों की जिम्मेदारी लेता है जो हमारे जैसे लोगों ने व्यापार और खुद उसके साथ की है, और उन चीजों ने उसकी ईमानदारी तक को चोट पहुंचाई है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि उसे फिर भी यह करना ही है। सही है। और वहां बहुत कुछ था और मुझे ये पसंद है कि आप रणनीतिक योजना को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से चलता है और कल बहुत कुछ डिलीवर किया गया। और उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, तुम्हें फोकस्ड रहना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए और बस आगे देखो क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप देखें तो वह चीजों को गिनना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं, स्टेट ऑफ द एड्रेस अपडेट नंबर 1 या स्टेट ऑफ द यूनियन अपडेट नंबर 1। आप जानते हैं कि नंबर 2 भी आने वाला है, नंबर 3 भी, और इसी तरह की चीजें। और क्या आपने देखा कि जब वह हमें यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि सुनो, हम एससीसी केस के साथ लगभग खत्म हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी बात लगभग उत्साह के साथ कही। मैं आज बहुत लंबे समय बाद एससीसी पर बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बहुत उत्साह के साथ बात की। मुझे पता है कि इसकी पूरी जानकारी अपने आप में एक पूरा वेबिनार होगी। हम गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि यह उनका काम है कि वह हमें यह सब विस्तार से बताएं। लेकिन अब जहां यह है, मुझे लगता है हमने वह जश्न देखा जहां हम कह सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। और आपको याद है कुछ दिन पहले साथी, मैं, आप और विंसेंट इस चैट में थे जब हम लाइव हुए थे। मैंने ये टिप्पणी की थी जब हमने देखा कि ऐश के साथ क्या क्या हो रहा है। हम सब इससे सहमत थे कि यह व्यवसाय, ये आंदोलन, हम मानते थे कि यह आंदोलन एक विचारधारा है। आशमुफोरो खुद एक विचारधारा है। आप उन्हें तोड़ नहीं सकते। आश एक सिस्टम की तरह है। आप एक सिस्टम से लड़ नहीं सकते, आप एक विचारधारा से लड़ नहीं सकते। आप जानते हैं, आश एक ऐसी विचारधारा है जो इंसानी रूप में, इंसानी शरीर में ढकी हुई है। सही है, इसीलिए वह इन सब चीजों से गुजरते हैं। यहां तक कि एससीसी के बारे में भी, जिसे लोग बार बार गाते रहे हैं। यहां तक कि कल भी मैंने कुछ लोगों को सुना जो पहले इस आंदोलन के कट्टर समर्थक थे, वे कह रहे थे, मैंने सुना कि हम एससीसी के साथ कोर्ट में थे। मैंने कहा, आप अभी अभी ये सुन रहे हैं, आप अब तक कहां थे? ये महत्वपूर्ण नहीं है साथियों। तो मैं बस चाहता हूं कि अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कहें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन 2 नए उत्पादों पर टिप्पणी करें जो उन्होंने हमें प्रस्तुत किए। वे उत्पाद क्या थे, उनका क्या अर्थ है, उनसे हमें कौन सी जानकारी मिल सकती है? क्या आप उन्हें अलग अलग या एक साथ चर्चा करना चाहेंगे? अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है भाई। हाँ, तो फेमी अम्मा, मैं कुछ छोटी छोटी बातें छूना चाहूंगा इससे पहले कि मैं उत्पाद पर आऊं। बिल्कुल। तुम जानते हो, ऐश ने सीखे गए सबक के बारे में बात की थी। हमने अतीत से सबक सीखा है। सही है। इस बार हम कम वादा करेंगे। हम आपको वे सारे वादे नहीं देंगे जो आप सुनना चाहते हैं। हम कम वादा करेंगे और ज्यादा देंगे। हम आपको कुछ भी वादा नहीं करेंगे। सही है। जानते हो, इस बार हम इसे अलग तरीके से करेंगे। उन्होंने कहा, हम इसे अलग तरीके से करेंगे, कम वादा करेंगे और ज्यादा देंगे। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। हम में से किसी ने भी यह आते हुए नहीं देखा था। हमें कभी पता नहीं था कि इस कंपनी द्वारा इतनी सारी फर्में संचालित होंगी। हमें कभी पता नहीं था कि यह होगा, यह होगा। इस कंपनी के द्वारा अपनी शक्ति को घुमाए। हाँ, मेरी छोटी सी विश्लेषण, आप जानते हैं उस सर्वे के बारे में, उत्पाद जो सॉफ्टवेयर है और रोटेटर भी एक सॉफ्टवेयर है। मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं कि मैं कॉल कर रहा था, ऐसा कह रहा था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूं
और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता हूं, इसलिए मैं इसे समझ सकता हूं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं उसे अपने तरीके से देख सकता हूं, क्योंकि मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म देखे हैं। उन्होंने कुछ लिखा, उन्होंने कहा लोग चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं, मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता। और मैंने कहा अगर आप चाहें जाइए और अपना रिसर्च कीजिए। सीधी रेखा। मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं, अगर बात सॉफ्टवेयर की हो तो मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं और अपनी खुद की राय दे सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 14 सालों से इसी क्षेत्र में हूं। मुझे कुछ और नहीं पता सिवाय इसके कि मैं देखता हूं कि यह छुपा हुआ नहीं है। मैंने सबसे पहले रात को मैंने खुद से पूछा, जब मैं सर्वे प्लेटफॉर्म कंफर्ट के साथ बाहर आया, मैं इसे देखता हूं। वह पुरानी खबरों में से एक में था, मुझे लगता है 6 या 5 में से किसी एक में। जटिलता को सरलता में बदलना, सरलता आप जानते हैं जो सभी के लिए सुलभ हो। वह जटिलता क्या है? यह प्रोग्रामों को बदलने के बारे में है। जो जटिल हैं उन्हें सरल संरचनाओं में बदलना, ताकि बाहर जो भी डमी है या कोई भी कहीं भी वे इसका उपयोग कर सकें। एक श्रृंखला में आपको डबल क्लिक या 15 क्लिक करने के बजाय यहां लॉग इन करने के लिए इस साइट पर जाने के लिए उसने बस इतना कहा, ठीक है क्या होगा अगर मैं वो फंक्शन आपके सामने रख दूं, उस पर क्लिक करें, अपना काम करें और चले जाइए। क्योंकि दुनिया सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कोड के पीछे की जटिलता कठिन है। और फिर दूसरी बात, जब ऐश उस सॉफ्टवेयर के साथ आया वो प्लेटफॉर्म, तो लोग कभी नहीं जानते थे कि यह ऑन पैसिव द्वारा 4 दिनों में बनाया गया था। मैंने कहा था कि 4 दिनों से भी कम में। मुझे कहना चाहिए था जाओ और इसे बनाओ। मैंने कहा हम देख रहे हैं यही वजह, और एक इंजीनियर के रूप में हम एक सर्वेक्षण करने के लिए देख रहे हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब क्या ये कुछ ऐसा है जो हमारे पास हो सकता है? ऐश बाजार को देख रहा था कि क्या वे एक खरीद सकते हैं या कुछ ऐसा। उन्होंने कहा ठीक है, हमें 4 दिन दीजिए, हम वापस आकर आपको जवाब देंगे। फिर वे कहां हैं? क्या आप आकर यह सेट देख सकते हैं? क्या मैं गया? हमारे पास, हमने आपके लिए एक बना दिया है। मैंने कहा चलो आप इसे कैसे टेस्ट करते हैं, जाओ और इस्तेमाल करो। यही वे लोग हैं, मैं यहां यही कहूंगा। उन्होंने ऐश से कहा साफ साफ आप हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, आपके सामने है, इसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता या आपको फर्क पड़ता है तो आप हमारी सैलरी भी कम कर सकते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह आपका है। आप जानते हैं उन लोगों ने क्या किया है, वे इसे पहले भी रख सकते हैं, मुझे पता है। हाँ, इसे लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ब्रॉडर सॉफ्टवेयर के लिए क्या हुआ, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें थोड़ा देखिए ये क्या है, मुझे जटिलता के बारे में बात करने दीजिए, मुझे बताने दीजिए कि यह जटिल क्यों है। आपके ओईएस पर उस साइट पर कितने लोग लॉगिन करते हैं? क्लिक क्लिक, क्या आप जानते हैं कि एक साथ कैसे क्लिक करना है? सुविधा मैं कर रहा हूं, शायद मैं भी आपको क्लिक कर रहा हूं, आप भी उसी समय उस तरफ क्लिक कर रहे हैं। जितना वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम का परीक्षण करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि सॉफ्टवेयर में कितनी कमजोरी है, क्या वह सॉफ्टवेयर टूट जाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पर कितने लाखों लोगों ने वह सर्वे लिया। वह सर्वे प्लेटफॉर्म कभी भी झपका तक नहीं। जैसा कि आप देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, आप जाते हैं और कोशिश करते हैं, क्लिक करने की कोशिश करते हैं, वह काम नहीं करेगा। कुछ 4 दिन तक बिल्ड करते हैं, यही मैं देख रहा था। अब ऐश ने एनालिटिक टूल्स के बारे में बात की, हीट मैप, हाँ बिल्कुल, और क्या, और जियोलोकेशन, ये सब कुछ उस प्लेट में एकीकृत है। बस यही है, यही एडमिन पैनल है जहां वे सुविधा देख सकते हैं। जब आपके पास सर्वर होता है तो आपके पास एडमिन पैनल होता है। मेरे पास एडमिन नहीं है, है ना? मैं यहां देख रहा हूं। अब वे देख सकते हैं कि उसके पीछे, देखिए, वे रियल टाइम में विश्लेषण कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किसने ये सवाल कहां जवाब दिया, किस डिवाइस से। वॉचेस, आपने कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया, किस समय आपने सर्वे किया, नाम, देश, क्षेत्र, वे और गहराई में जा सकते हैं। यह आपको पूरी तरह से विश्लेषण देता है। उस सर्वे टूल की एक खासियत, उसकी ताकत सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। अगर कोई मार्केटिंग कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री इसे खरीदती है क्योंकि वे अपना बाजार जांचना चाहते हैं, तो क्या होगा? क्या टी शर्ट पसंद है आपको? ये टी शर्ट वहां क्यों पसंद है? रैंडम सैंपलिंग, वह है सर्वे टूल। सिर्फ वह टूल ही 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मार्केट कैप है। वाह, सर्वे यही उसकी कीमत है। अब आराम की बात करें, चलिए दूसरे हिस्से को देखते हैं। हम रोटेटर के बारे में बात कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां रोटेटर के मार्केट कैप से बहुत प्रभावित हैं। यह 2024 में 1.2 बिलियन था। अब अगले साल के लिए अनुमान है 2.5 बिलियन। यह अनुमान है। मार्केट कैप यानी रोटेटर का कुल बाजार, इसे 3 दिनों के भीतर पावर किया गया, जो ऑन पैसिव के स्वामित्व में है। और क्या हुआ? प्रति क्लिक, मैंने कहा मैं सब कुछ मुफ्त में दूंगा। मैंने कहा मैं प्रोडक्ट दूंगा, हमें इससे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। यही ताकत है जो ऐश ने सर्टिफिकेटेड के जरिए लाई। और यही वजह है कि उन्होंने कहा हम कम वादा करेंगे और ज्यादा देंगे। हम शोर मचाने से पहले ही कर दिखाएंगे। हम फिर से पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चिल्लाएंगे नहीं, उससे पहले ही कर दिखाएंगे।
सही है। आप लोग इसे देखेंगे उससे पहले कि हम पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाएं, हमने इसे देखा, हमने इसका इस्तेमाल किया। जब लोग जा रहे थे, आप हर YouTube चैनल पर कूदकर मीटिंग में शामिल हो रहे थे। खुद से पूछिए, आप वहां कैसे पहुंचे? ये कैसे संभव हुआ कि एक वेबिनार प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम पर एक साथ, और वह भी 8 या उससे भी अधिक YouTube चैनलों पर सफलतापूर्वक स्ट्रीम हो रहा था? सही है। क्या हुआ? क्या वह रोटेटर जूम से सभी YouTube चैनलों पर रियल टाइम स्ट्रीमिंग की जानकारी ले रहा है? यही उसके पीछे का इंजन है, यही उसकी तकनीकी प्रक्रिया है। रियल टाइम में क्या हुआ? 2 लाख, ओह कल शायद 1 लाख कुछ था, शायद अब 2 लाख हो गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। सही है। ने कल उस समय से लाइव एक विस्तृत वेबिनार देखा है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी। बिल्कुल। रोटेटर कभी क्रैश नहीं हुआ, कभी नहीं। 3 दिन तक बिल चला, कभी क्रैश नहीं हुआ। यही ताकत है जो आपको बताती है कि ये लोग जो पीछे काम कर रहे हैं, मिस्टर ऐश बफारा चीज है। वाह। वो ये तो बिल्कुल साफ है। उन्होंने इसे 3 दिनों में बना दिया। तो कंफर्ट, अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूं, यही वजह है। जब मैंने कल कहा था, मैं अपने दिमाग में पागल हो रहा था 2 प्रोडक्ट्स को वहां खड़ा देखकर। वो प्रोडक्ट जिसे मिस्टर ऐश बफारा अब बाजार में डाल सकते हैं, वो पैसे कमाएगा, ग्राहक उसमें दीवाने हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं इसे मुफ्त में कर दूंगा। तो आप जानते हैं कॉलिन, मैं बस थोड़ा और जानना चाहता हूँ, और शायद बहुत से लोग भी जानना चाहेंगे। ये कीमती प्रोडक्ट्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आखिर इसमें क्या समझदारी है कि ऐश बस कह देते हैं इसे मुफ्त में ले लो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बस एक उंगली के इशारे में हो गया और उन्होंने काम कर दिया? क्या यह उंगली के स्नैप या स्निप की तरह है और उन्होंने काम कर दिया? या फिर सिर्फ उदारता के कारण? और आप जानते हैं ऐसी चीज देने के पीछे क्या समझदारी है? 2 प्रोडक्ट्स और कह देना इसे मुफ्त में ले लो। याद रखिए, श्री ऐश बफारा का मिशन कंफर्ट। मैं हमेशा ऐसी चीजों को जिस तरह देखता हूं, मैं विजन को देखता हूं, प्लेटफॉर्म बनाने को देखता हूं। आप जानते हैं, विजन है मानवता के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना, क्योंकि जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है प्लेटफॉर्म में डालना, मानवता के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना। अब देखिए, अगर हम पीछे जाएं, पुराने समाचार देखें, उनमें से एक पुरानी खबर आपने पढ़ा होगा। ऐश ने कहा था, यह किसके लिए होगा? शिक्षा, आत्मविकास। आप मेरे पास वित्तीय लाभ के लिए नहीं आते, आत्मविकास। अब हम रोटेटर की बात कर रहे हैं। अगर कोई रोटेटर के लिए भुगतान कर रहा है, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूं, तो क्या होगा? कंफर्ट। अब आप अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, आप रोटेटर का इस्तेमाल करते हैं, आप खरीदते हैं, आप इसके लिए भुगतान करते हैं। अगर कंपनी आपको रोटेटर उपलब्ध करा दे जिसमें आपको इसके लिए भुगतान न करना पड़े, तो क्या होगा? अब आप लाभ को अधिकतम कर रहे हैं, नहीं। आप पैसे बचा रहे हैं। क्या यह मानवता नहीं है? अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या यह मानवता नहीं है? क्या आप पैसे नहीं बचा रहे हैं? हम पैसे बचा रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको अपने अच्छे दिल, दयालुता से मुफ्त में दे दिया। इसे मुफ्त में ले लो। सर्वे प्लेटफॉर्म, इसे मुफ्त में ले लो। तुम्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम सीख सको, अपने प्रोग्राम कर सको, अपना मार्केट रिसर्च कर सको। जो लोग बहुत ही सीमित बजट में संघर्ष कर रहे हैं, वे इसका उपयोग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। क्या यह मानवता नहीं है? तो अब वह पैसा, अब आप उसका उपयोग अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे ही आप समझते हैं, मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, कंफर्ट। आपको पता चलता है कि आप ये सब मानवता के लिए कर रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तुम भी दूसरों के लिए आशीर्वाद बनोगे। शायद आपके पास 5, 6, 7 कर्मचारी हैं, आप उन्हें वेतन बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहां तक कह सकते हैं, क्यों ना इसे, चलो यहां एक फूड बैंक बनाते हैं, क्रिसमस के दौरान हम जाकर खाना बांटते हैं, जानते हो, दान के रूप में। चलो मैं बेघर लोगों को भी आशीर्वाद दूं, क्योंकि अब आप पैसे बचाना चाहते हैं। और अगर आप मिस्टर ऐश बफारा का सिद्धांत, उनका मिशन और विजन समझें कि मैं आपको यह इसलिए दे रहा हूं ताकि आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकें। मैंने यह प्लेटफॉर्म बनाया और इनमें से कुछ आपको मुफ्त में दिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पैसे बचाएं ताकि आप बाहर जाकर अच्छा कर सकें। लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसका कारण यह नहीं है कि वे करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि उनके पास साधन नहीं है। अगर साधन हो तो क्या होगा? सही है। आपके लिए पैसे बचाने का एक प्लेटफॉर्म है। यह केवल आर्थिक लाभ के लिए आने की बात नहीं है, बल्कि मैं आपको एक व्यवसाय बनाने के लिए प्लेटफॉर्म देता हूं, मुफ्त में उपलब्ध है। आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बिना कोई खर्च किए बिजनेस शुरू कर सकते हैं और फिर कुछ पैसे कमा सकते हैं। एकमात्र विचार, बाहर जाएं और किसी की मदद करें। प्लेटफॉर्म का उपयोग मुफ्त में करें। याद रखें, मैंने इसे इसी उद्देश्य के लिए बनाया है। अगर आप इस पर कायम रह सकते हैं, आपने मिस ऐश बफारा का सपना पूरा कर दिया। यही है इन चीजों की मुफ्त उपलब्धता। उन लोगों की मदद करने के लिए जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां अमीर या शीर्ष व्यवसायी और वे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आप जानते हैं, नहीं कोई टॉपअप नहीं,
हम इसे एड ऑन कहते हैं क्योंकि कभी कभी एड ऑन आपको बर्बाद कर सकते हैं। मैं आपको एक रोटेटर देता हूं, मैं मना करता हूं, मैं कहता हूं आगे आओ, मैं तुम्हें पेपर क्लिक नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पेपर क्लिक चाहिए तो तुम्हें देना होगा, वो एक एड ऑन है। जी हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा। हाँ सही है। क्या ये मदद नहीं है? क्या यही मानवता नहीं है? है कॉलिंस, आप जानते हैं यही तो हम पूरे साल भर देख रहे हैं। मैं बस 1 मिनट लेना चाहता हूँ और हमारी बहन वावीना को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तुम्हारा हमें आशीर्वाद देने का समर्पण अनदेखा नहीं हो रहा है बहन। अभी अभी मेरी लड़ाई हुई थी, मुझे नहीं पता क्या कहूँ, लेकिन मैं सच में सराहना करता हूँ। तुम हमेशा ऐसा करती रहती हो। मुझे नहीं पता तुम कैसे, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में सराहना करता हूँ। और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर सुपर स्टिकर भेजा है। हम इसे प्राप्त करते हैं और ये बहुत दूर तक जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है यार। तो भाई जैसा कि हम कह रहे थे, ठीक है, आप जानते हैं मूल्य पैसे से पहले, लाभ से पहले, मुनाफे से पहले आता है। ऐश उस तरह का बुद्धिमान व्यक्ति है। वह मेरे गांव के दादाजी की तरह ही बुद्धिमान है। क्योंकि आप जानते हैं दादाजी कहा करते थे, तुम्हें पता है कैसे, तुम्हें पता है कैसे, तुम्हें अफ्रीका और कहावतें पता है। वे कहते हैं कि अगर आपको मुर्गी पकड़नी है तो आपको जमीन पर मक्का फेंकना चाहिए। तो जब आप मक्का फेंकते हैं तो मुर्गी उसे खाने के लिए उसके पीछे आती है। फिर आप उन्हें बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। यही ऐश कर रहे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मेरी समझ में आपने जो समझाया उसके अनुसार वो बांट रहे हैं। वो कहते हैं, सुनो, तुम रोटेटर के लिए पैसे दे रहे हो भाई, मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हें इतना पैसा देते हुए देखकर थक गया हूँ। रोटेटर ले लो, बस यही है। जो करना है करो। ये रहा सर्वर, जो चाहो करो। जैसे ही आप फ्री सर्वर लेने आते हैं, आप उसे खोलते हैं, वहां आपके सामने एक खजाने का द्वीप दिखता है। आप जानते हैं वह टूल किट जिसमें सब कुछ है, उससे भी ज्यादा जो आपने कभी सोचा था कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने या शुरू करने के लिए आपको चाहिए होगा। और क्या होता है, आप वहीं रुक जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। आप कभी वापस आना नहीं चाहेंगे कॉलिंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लगता है कि ऐश यही कर रहे हैं। हाँ, तो ये उसके लिए ये बहुत आसान है कि वह लोगों को, सभी को हमारे ऑल न्यूज प्लेटफॉर्म, ओईएस या जो भी हम इसे कहना चाहें, इस बिजनेस में ले आए। वो ये सच में बहुत आसानी से कर लेते हैं। हम इस इंसान से इतना कुछ सीख रहे हैं क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। कोई हैरानी नहीं कि वह ये सब कर लेते हैं। आप जानते हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से गुजरे, उनके पास एक खास तरह की बुद्धि है जिससे वह बहुत बहुत धन्य है। हम केवल यही कह सकते हैं कि हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हम इसका हिस्सा हैं। और मैं सच में भगवान पर भरोसा करता हूँ कि हम उनकी बुद्धि से कुछ सीखें और जो भी हम कर रहे हैं उसे उसी तरह करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सच में लोगों की जिंदगियों को छू पाएंगे। हम दुनिया भर में लोगों की जिंदगियों को छूने वाले हैं। हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो अगर आप हमें यहाँ देख रहे हैं और पहली बार ये देख रहे हैं, तो सुनिए, हम दुनिया के सामने कुछ ऐसा पेश करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब आप ऑनलाइन हैं क्योंकि आप कुछ करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, ताकि आप घर रहकर अपने बच्चों की देखभाल कर सकें, या आप थोड़ा और कमाना चाहते हैं ताकि आप अपने पड़ोसी और समुदाय की मदद कर सकें। लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप देखते हैं कि लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं। आप सचमुच उनकी मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। वो चीज यहाँ है। शायद आपका व्यवसाय संघर्ष कर रहा है। ये है, आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और आप अपने व्यवसाय को बिखरते हुए देख रहे हैं। यही वह मौका है जहां ऐश सब कुछ संभालेंगे और आपके लिए सब कुछ फिर से शुरू से बनाएंगे और उसे वैसा खूबसूरत रूप देंगे जैसा आप चाहते हैं कि वह आपके सामने खड़ा हो। और यह वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं। आप शुरुआत करना चाहते हैं, आपको शिक्षा चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, आप एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए फंडिंग चाहते हैं या कोई भी चीज, यहाँ सब कुछ संभव है क्योंकि हमारे सीईओ के आसपास मौजूद हर कोई, चाहे स्वभाव से हो या प्रेरणा से या किसी भी रूप में, हम सभी मानवतावादी हैं। हम मानवता से प्यार करते हैं। हम मानवता को ऊपर उठाना पसंद करते हैं। हम लोगों को खुश देखना पसंद करते हैं और हमारा मिशन है जिंदगियां बदलना, जैसा कि हमारे सीईओ ने हमें सशक्त किया है। समझे? तो मत सोचिए, इसे उन चीजों में से एक मत समझिए जो आप बाहर देखते हैं। रुकना, जब तक दरवाजे नहीं खुल जाते तब तक हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा। तो कोलिंस, मैं आपको जो भी कहना है कहने का मौका दूंगा और यही बात पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। हाँ, नहीं धन्यवाद, कंफर्ट। आप जानते हैं ऐश ने हर बार एक बयान दिया या हमेशा यह बयान दिया। उन्होंने कहा, यदि यही एकमात्र काम है जो मैं बदले में कुछ न पाकर करूंगा तो मैं इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। इस्तीफा हवा मुंपे सभा प्रभा पेत्रा बेपा पैता। उन्होंने कहा, मैं यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं हूं। अगर यही एकमात्र काम है जो मैं बिना किसी बदले के करूंगा तो ऐसा ही सही, क्योंकि उनका मिशन इस दुनिया को उस स्थिति से बेहतर बनाकर छोड़ना है जिसमें वे इसमें आए थे। वह एक वाहन बना रहे हैं, उसे डीजल से, सबसे शक्तिशाली डीजल से भर रहे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सवारी कर सकें।
अब कुछ बातें हैं जो लोग कहेंगे, ठीक है, इसमें इतना समय लगता है, इसमें इतना समय लगता है। हाँ, आश ने ये सब स्वीकार किया है। लेकिन अब हम अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, एक नए, बिल्कुल नए वाहन के साथ। मैं 2 सवाल पूछूंगा। क्या आप वह व्यक्ति हैं जो पुराने वाहन को म्यूजियम में देखना चाहता है क्योंकि वह पहले ही जंग लगा, धूल भरा और बेकार हो चुका है? आपके लिए फ्रिज खरीदने का क्या फायदा अगर वह आपके खाने को सुरक्षित नहीं रख सकता? फ्रिज है लेकिन वह आपके खाने को सुरक्षित नहीं रख सकता। कार है लेकिन वह आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। मैं तो साइकिल ही इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। अगर श्री अश मुफारा मुझे ऐसी साइकिल देते हैं जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे, तो मैं उसी साइकिल पर सवार हो जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है। चाहे वह फेरी हो या हवाई जहाज, मैं उस पर सवार होने को तैयार हूं। मैं बैठकर शौक नहीं मनाऊंगा। मैं उन चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहता जो मेरी मदद नहीं करेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, तुम बिल्कुल सही हो। लोगों को जो चीज मारती है वो वही भावनाएं है ना? तो अगर आप अपनी भावनाओं के पीछे भागना चाहेंगे तो आप बहुत जल्दी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, जानते हो मैं ठीक क्यों हूँ? क्योंकि अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, वे लोग जिन्होंने सबक सीखा वे अब भी चमकदार चीजों के पीछे भाग रहे हैं। किसी को रोका या प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि हम इस पर पहली बार है। हमें बहुत कुछ संभालना है क्योंकि सीईओ ने अभी अभी हमें यह सौंपा है। खैर, उन्होंने कल जो कहा था उससे मैं ये नहीं कह रहा कि हमें आधिकारिक रूप से कोई जिम्मेदारी दी गई है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने हमें जितनी जानकारी हो सकती थी उतनी दे दी है। तो अब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, अगर मैंने कुछ भी ऐसा कहा है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो बस हमें बता दें। और पीजी समुदाय के लिए अगर कोई बात है जिसे आप चाहते हैं कि मैं संबोधित करूं तो बस मुझे बता दें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या सबसे अच्छा होगा कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि व्हाट्सएप पूरी तरह भरा हुआ है। इससे मुझे सच में चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी मैं सारे संदेश देख भी नहीं पाता। अगर आप सच में चाहते हैं कि किसी बात को संबोधित किया जाए तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दें, या मैंने फिर से अपना फेसबुक मैसेंजर खोल लिया है। आप फेसबुक मैसेंजर पर भी भेज सकते हैं या फिर मेरे किसी भी फेसबुक पोस्ट पर कमेंट लिख सकते हैं किसी भी खास बात के लिए जिसे आप चाहते हैं कि हम संबोधित करें, तो वह आपकी होगी। और दोस्तों, इस बार बहुत ज्यादा उत्साह है। काफी समय हो गया है जब हमने अपनी सामान्य वेबिनार्स नहीं की हैं, खासकर हीरोज के साथ जहां हम लोगों को बोलने का मंच देते थे। तो कृपया हमें जरूर बताएं। कई बार मैं सच में चाहता हूं कि लोग आकर बोलें, लेकिन अगर मैं आप तक नहीं पहुंच पाता तो जान लीजिए कि इसका कारण सिर्फ यही है कि मुझे नहीं पता कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप मुझे एक कमेंट कर सकते हैं, आप बस अपना उत्साह साझा करना चाहते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब आप उत्साहित होते हैं और बस उसे बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन आपके पास मंच नहीं होता तो यह वाकई मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए इसे करते हैं। आइए इस जोश को बनाए रखें, आइए इस गति को बनाए रखें, क्योंकि सीईओ और उनकी टीम काम में लगे हुए हैं। वे हमारे लिए यह कर रहे हैं और निश्चित रूप से बाकी सबके लिए भी करेंगे। मैं आप सभी से आमने सामने मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान की कृपा से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व तक जाऊंगा ताकि भगवान की सुंदरता और प्रकृति की सराहना कर सकूं और फिर लोगों को आशीर्वाद दे सकूं। कैसा रहेगा ये? मैं आप सभी का सच में बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई, अगर तुम चाहो, मुझे नहीं पता कि क्या तुम अभी कुछ कहना चाहते थे और मैंने तुम्हारी बात काट दी। अगर नहीं तो बस इतना ही, मैं पूरा कर चुका हूँ। हाँ, तो चलिए आप जानते हैं कि नाथ हैं, मैं उत्साहित हूं और बहुत कुछ करना बाकी है और मैं आगे देखने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि जैसा कि एड ने कहा, वहां रोशनी है। अंधेरे दिन अब खत्म हो गए हैं। अब हम बस उसी मुकाम पर हैं जहां हमारे सामने उज्जवल धूप दिखाई दे रही है। पानी शांत है, लहरें थम गई हैं और अब हमें तैयार हो जाना चाहिए लिखने के लिए, आप जानते हैं, और एक नया अध्याय शुरू करने के लिए। शायद पुराना अध्याय हमें आकार देगा उनके लिए जो इससे जुड़ेंगे। हाँ, उस पूरे अध्याय ने हमारी यात्रा को आकार दिया है और मैं उस पुराने अध्याय के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें वहां तक पहुंचने में मदद की। तो धन्यवाद कंफर्ट। धन्यवाद भाई, आज शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। हम आपकी टिप्पणियों की सराहना करते हैं। मैं बाद में उनका जवाब देने आऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मैंने किया, मैं अपने फोन से ऐसा करने में सक्षम नहीं था। तो संपर्क में रहें और फिर जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। अलविदा। तो अगर आप मुझे यहाँ कुछ करते हुए देखें तो जान लें कि मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 चुनौतीपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से बंद किया जाए। मैं अपने फोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एंड दिख गया है। भाई रुको रुको,